बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार आलू गोभी की रेसिपी। ये इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बाकी रेसिपीज़ को भूल जाएंगे बनाना भी। इसको बहुत ही ईजी है, ये बिल्कुल हम न्यू स्टाइल से बनाएंगे। उसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। तो वीडियो को फुल वॉच करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की ये मज़ेदार टेस्टी खुशबूदार आलू गोभी की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम दही ले लेंगे। आधा कप दही में हम नमक डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुछ धनिया पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसमें हम 1 टीस्पून ये मसाले अब हम दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही यहाँ पे मैं खट्टी यूज़ करूँगी और थिक दही लेंगे। खट्टी दही से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा इसमें। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम गोभी ले लेंगे। गोभी यहाँ पे हम 1 किलो लेंगे और गोभी फ्रेश लेंगे। गोभी लेने के बाद इसके हम बाहर के डंडियाँ उतार देंगे। गोभी को बाहर से हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद अब इसको हम फूल वाला हिस्सा सेपरेट कर लेंगे और बाकी के डंडियाँ हम फेंक देंगे और इसका हार्ड वाला पार्ट भी सेपरेट करके इसको भी हम छील लेंगे। छीलने के बाद इसको भी हम गोभी में ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे गोभी के फूल मैंने सेपरेट कर लिए थे। 2 प्याज ले लिए, 2 आलू इसमें हम डालेंगे और इसको हाफ पार्ट को भी हम छील लेंगे। इससे बहुत अच्छा एक क्रंच सा आ जाता है आलू गोभी में। छीलने के बाद इसको भी हम छोटे छोटे पीसीज में काट लेंगे। तो इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब फूल हम सेपरेट कर लेंगे, इनका साइज़ थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे। इस तरीके से इस वाले हिस्से को हम बारीक काटेंगे और फूल हम थोड़े मोटे रखेंगे। इस तरीके से जब हम गोभी को काटेंगे तो देखने में ये बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार होती है। तो गोभी को काटने के बाद अब हम आलू को काट लेंगे। आलू यहाँ पे 2 लिए, इनको भी हम बारीक काटेंगे। गोभी के फूल हम थोड़े मोटे रखेंगे और आलू इस तरीके से हम काट लेंगे। और आलूओं को काटने के बाद आलू भी हम गोभी में शामिल कर देंगे। इस तरीके से आपने पहले कभी आलू गोभी नहीं बनाई होगी, ये बिल्कुल न्यू स्टाइल है। तो इस तरीके से हम इसको काटने के बाद गोभी में शामिल कर देंगे और गोभी में डालने के बाद इसमें हम हल्दी शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून। इससे जितने भी कीड़े जम्स वगैरह होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब गोभी में पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी वाला पानी गोभी के फूलों के अंदर तक जाए और अच्छे से सारी गोभी के फूल साफ़ हो जाएं। इस तरीके से जब हम वॉश करेंगे तो जो कोई कीड़ा गोभी के अंदर होगा तो वो भी साफ़ हो जाएगा। इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे और 10 मिनट के बाद इसको हम अच्छी तरह से हाथों से इस तरीके से मसल लेंगे और फिर इसको हम साफ़ पानी से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इसमें हम एक मीडियम साइज़ का प्याज चॉप करके डाल देंगे, 2 से 3। इसमें हम हरी मिर्च शामिल कर देंगे और टमाटर इसमें हम 2 डाल देंगे। टमाटर को मैंने पहले छील लिया था और अब इसके बाद इसको हम चॉप करेंगे। टमाटर इसमें डालने के बाद अब जो हमने दही का मिक्सचर बनाया था उसका हाफ़ हम गोभी में डाल देंगे और हाफ़ हम बाद में यूज़ करेंगे। और गोभी को और मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से आलू और गोभी में एब्जॉर्ब हो जाए। तो गोभी को मसालों में मिक्स करने के बाद अब इसको हम पकाएंगे। एक पैन ले लेंगे और पैन में हम ऑयल डाल देंगे, हाफ़ कप। आप जितने आपको ज़रूरत हो इसमें डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे हम ऑयल में। और अब इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको भी हम ज़ीरे के साथ मिक्स करते हुए ऑयल में फ्राई कर लेंगे और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि प्याज और लहसुन
अदरक का पेस्ट गोल्डन हो जाए, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, तो इसमें हम जो दही का मिक्सचर हमने बचाया था वो इसमें डाल देंगे और इसको डालने के बाद भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि दही का पानी ड्राई हो जाए। इस तरीके से जब हम दही का मसाला यूज़ करेंगे तो इस तरीके से सब्ज़ी में भी टेस्ट आएगा और मसाले में भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब इसको हम भून लेंगे और भूनने के बाद इसमें हम नमक शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून, और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून। और उसी प्लेट में जिसमें हमने दही का मिक्सचर बनाया था, थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल देंगे और इसको हम भून लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और इसको जब अच्छे से भून लेंगे और इसका ऑयल सेपरेट होने लगे, तो कलर के लिए इसमें हम कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून। इसको भी हम मसाले में डालकर मिक्स करते हुए भून लेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा मसाले का कलर आ चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब इसमें मसाला लगी हुई वेजिटेबल डाल देंगे, आलू और गोभी। तरीके से सारी गोभी और जो इसके नीचे मसाला होगा उसको भी हम पैन में डाल देंगे। और पैन में डालने के बाद इसको हम मसाले के साथ मिक्स करेंगे। इसको भी हाई फ्लेम पे रखेंगे और जब गोभी अच्छे से पकना शुरू हो जाए तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। और किस किस ने ये मेरी रेसिपी ट्राई की और किसको अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये भी बताएं कि आपने कभी पहले इस तरीके से ये रेसिपी बनाई थी और कैसी बनी थी। यहाँ पे गोभी अच्छे से पकना शुरू हो गई थी, इसको हम ढक देंगे। और जब गोभी और आलू गल जाएं तो इसका हम ढक्कन हटा देंगे। ढक्कन हटाने के बाद इसको हम भून लेंगे, इसका हम पानी ड्राई करेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। और इस तरीके से जब गोभी को बनाते हैं तो इसका मसालों का टेस्ट हमें गोभी के अंदर तक फील होता है। तब इसको हम भून लेंगे। गरम मसाला डाल देंगे इसमें हम हाफ़ टी स्पून। इसको भी हम आलू और गोभी के साथ मिक्स कर लेंगे और अब हरा धनिया काट कर डाल देंगे। और धनिया को डालने के बाद इसको भी हम आलू और गोभी के साथ मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा ही पकाएंगे और जैसे इसका ऑयल नज़र आने लगे तो इस आलू गोभी को हम डिश आउट कर लेंगे। आलू गोभी बहुत अच्छे से गल चुके हैं और आलू गोभी बहुत ही फ्रेश बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, खुशबूदार आलू गोभी बनकर तैयार है। अगर आपको ये आलू और गोभी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। दुआ में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।